दोस्तों, अगर आप इंडिया में यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री में करियर बना रहे हो या फिर बनाने का सोच रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक होगा। मैं आज आपको कोई सपने बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपको बोलने आया हूँ जो कोई एचआर, कोई मैनेजर, कोई एजेंसी ओपनली नहीं बताती। क्या यूएस स्टाफिंग एक्चुअली वर्थ इट है? क्या यह इंडस्ट्री आपको लॉन्ग टर्म करियर दे सकती है? क्या इसमें सैलरी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे आप इस इंडस्ट्री के 90% रिक्रूटर से अलग बन सकते हो? वेलकम बैक, माय नेम इज़ मयंक। मैं हूं अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि 75% ऑफ माई व्यूअर्स लव वॉचिंग माई वीडियो, बट उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हम कनेक्टेड रह सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, मैं एक लड़के को जानता हूं जिसका नाम रोहन था। वह बीकॉम पास था, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, कॉलेज प्लेसमेंट भी नहीं हुई थी। उसने फ्रीलांस जॉब्स के लिए भी ट्राई किया था, ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग, समथिंग लाइक दैट। कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने लिंक्डइन स्क्रॉल करते वक्त उसने देखा एक पोस्ट जिसमें लिखा हुआ था हायरिंग यूएस रिक्रूटर, नाइट शिफ्ट, इंसेंटिव्स, नो टारगेट प्रेशर। उसको अट्रैक्टिव लगा। रोहन ने झट से अप्लाई कर दिया क्योंकि इजी अप्लाई जॉब थी। इंटरव्यू दिया और मैनेजर ने बोला, शिफ्ट टफ होगी रोहन, कैंडिडेट कॉल्स पे रिजेक्शन हो सकता है, पर सैलरी टाइम से मिलेगी, इंसेंटिव्स भी कभी कभी तगड़े मिल जाएंगे। रोहन ने ना आओ देखा ना ताओ ज्वाइन कर लिया, और 6 मंथ बाद उसका पहला कैंडिडेट ऑफर ड्रॉप आउट हुआ। पहली कैनेडियन एक्सेंट क्लाइंट कॉल पे वो गया। उसका पहला एमएसपी कॉल था। पहली बार नाइट शिफ्ट का बर्नआउट उसने फेस किया। पहली बार उसका इंसेंटिव आया, और वो भी तगड़ा वाला। लेकिन यहाँ से शुरू होती है रियलिटी, द ट्रूथ दैट नोबडी टेल्स यू। ट्रूथ नंबर 1, यूएस स्टाफिंग इज एब्सोल्युटली नॉट बीपीओ। बहुत लोग यूएस स्टाफिंग को कॉल सेंटर या नॉर्मल बीपीओ समझ लेते हैं, बट रियलिटी यह नहीं है। यह एक इंटरनेशनल टैलेंट एक्विजिशन प्लस सेल्स स्किल्स रिक्वायर्ड जॉब है जिसमें कंपटीशन हाई है। इस जॉब में रिक्वायरमेंट है आपकी नीश पे पकड़ होनी चाहिए, लाइक एज एन हेल्थ केयर, फार्मा, क्लिनिकल, R&D, बायोटेक, इंजीनियरिंग, IT, एक्सेट्रा। इसमें कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आपको रेज्यूमे स्क्रीनिंग एक्यूरेट आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो या इस प्रोफेशन में एंटर किए हो कि बस कॉल करनी है, तो ये रॉन्ग इंडस्ट्री है आपके लिए। इसमें सिर्फ कॉल्स नहीं करनी, इसमें आपकी नॉलेज भी यूज़ होगी। ट्रूथ नंबर 2, पे स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग है बट हाईली रिवॉर्डिंग है। नए रिक्रूटर्स और फ्रेशर्स जो इस प्रोफेशन में एंटर करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि C2C क्या होता है, W2 क्या होता है, 1099 क्या भला है, मार्कअप और मार्जिन क्लाइंट क्या होता है, MSP और VMS का क्या रोल होता है, ये क्या करते हैं बैठ के। और जब तक समझ आता है तब पता चलता है कि दिस इज़ वेयर मनी है। यहाँ PR फ्रॉम क्लाइंट, BR, MSP फी, बिल रेट, मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन, सबका गेम होता है। जितना आप नंबर समझोगे उतना आप ग्रो करोगे। ट्रूथ नंबर 3, ग्रोथ फास्ट है बट सबके लिए नहीं है। आप जो 2 साल में ग्रोथ पा सकते हो, आइए उसका पैटर्न समझते हैं। आप सबसे पहले एज अ फ्रेशर, असिस्टेंट रिक्रूटर या इंटर्न रिक्रूटर ज्वाइन करते हो। फिर आप रिक्रूटर ग्रोथ होते हो, देन यू बिकम सीनियर रिक्रूटर, लीड, टीम लीड, डिलीवरी मैनेजर, एंड देन अकाउंट मैनेजर बन सकते हो। बट यह सिर्फ उन्हें मिलता है जो प्रोसेस समझते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग सीख लेते हैं, नए टूल्स VMS अडॉप्ट कर लेते हैं, बैक टू बैक सबमिशंस कंसिस्टेंट रखते हैं, मार्केट रिसर्च करते रहते हैं। और 70% रिक्रूटर्स, हार्श रियलिटी, 2 से 3 लाख रुपए की सैलरी में ही स्टक रहते हैं। गुड, बैड, अगली ऑफ यूएस स्टाफ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। द गुड इज हाई स्टार्टिंग सैलरी। जहाँ मार्केट में फ्रेशर्स को 10 से 15 हज़ार की जॉब मिल रही होती है, वहीं यूएस स्टाफिंग करियर आपको ऑफर करता है 20 से 30 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग सैलरी।
किसी भी ग्रेजुएट को। इंसेंटिव्स, द रियल मनी। एक सक्सेसफुल प्लेसमेंट करने पर आपको 5 से 20 हज़ार रुपये तक इंसेंटिव मिलता है। एक रिक्रूटर 2 से 6 प्लेसमेंट 6 महीने में इजीली कर सकता है। जॉब स्टेबिलिटी। यूएस हेल्थ केयर, फार्मा हाई डिमांड होती है। नर्सेज, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल रोल्स ये कभी रुकते ही नहीं हैं। साल भर इनकी जॉब्स निकलती रहती हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। आप EM, BD, क्लाइंट पार्टनर तक राइज कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बैड अबाउट यूएस स्टाफिंग। द बैड थिंग कुड बी नाइट शिफ्ट्स, जो कि हर किसी को रास नहीं आती, किसी किसी की हेल्थ पे अफेक्ट हो जाता है। यूएस EST शिफ्ट में काम करता है, तो यहाँ इंडिया के मुताबिक नाइट शिफ्ट टफ होती है। हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है, सोशल लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है। सेकेंड, रिजेक्शन एंड बर्नआउट। क्लाइंट आपके कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर देता है इंटरव्यू लेने के बाद भी। कैंडिडेट्स आपको घोस्ट करते हैं, आपको सबमिशन विड्रॉ करने पड़ सकते हैं। इससे स्ट्रेस जनरेट होता है और वो रियल है। थर्ड, नो प्रॉपर ट्रेनिंग। मोस्ट कंपनीज फ्रेशर को एक्सेल और डाइस दिखाकर छोड़ देती हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यूएस कल्चर, स्टाफिंग कैसे काम करता है, प्रोसेस मॉडल क्या है, ये सभी ट्रेनिंग उनके लिए डिपार्टेड रहती है। द अगली थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री इज़ फेक रेज्यूमे प्रेशर। कई कंपनीज मेल प्रैक्टिस फॉलो करती हैं, कैंडिडेट रेज्यूमे मॉडिफाई करके क्लाइंट को बेच देती हैं। बट अगर आप पकड़े गए तो क्लाइंट आपकी कंपनी को बैन कर सकता है और करियर ख़त्म। दूसरा होता है टॉक्सिक कल्चर्स या फिर टॉक्सिक मैनेजर्स। इसमें जल्दी ग्रोथ पाने के कारण कई मैनेजर्स एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एटीट्यूड भूल जाते हैं, टारगेट अनरियलिस्टिक सेट कर देते हैं, एप्रिशिएट ही नहीं करते अपने सबऑर्डिनेट्स को। तीसरा आता है स्टैग्नेंट स्किल्स। अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट रिक्रूटर बन रहे हो, 4 से 5 साल के बाद में आपकी मार्केट वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, वक्त के साथ नई स्किल्स और अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है हाउ टू बिकम टॉप 1% इंडस्ट्री रिक्रूटर। नंबर 1 एस्पेक्ट इज बूलियन सर्च, मास्टर बूलियन सर्च। आपको सीखना चाहिए सर्च स्ट्रिंग बनाना, आपका सुपर पावर है, ताले की चाबी है दोस्तों ये। अगर ये आपको खोलनी आ गई तो ताले आप कोई से भी हो, चाहे डाइस हो, करियर बिल्डर हो, मॉन्स्टर हो, लिंक्डइन रिक्रूटर हो, आप कहीं का भी ताला खोल सकते हो। इस सब का डीप यूज़ करना भी सीख लोगे। स्किल नंबर 2, मास्टरी करो अपना डोमेन। आप जिस भी डोमेन के लिए रिक्रूटिंग कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, IT हो, एरोस्पेस हो, हेल्थ केयर, फार्मा, कोई भी डोमेन हो, उसकी मास्टरी करने की कोशिश करो। विकिपीडिया से स्टडी करो, इंटरनेट से स्टडी करो, AI की हेल्प लो। अगर आप क्लिनिकल रोल्स, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल कोडिंग, नर्सिंग स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स, इन सभी रोल्स के लिए रिक्रूटिंग करते हो और इनको अच्छे से इन एंड आउट समझ गए हो, तो आपकी वैल्यू 3 गुना बढ़ जाती है मार्केट में। तीसरा स्किल जो आपको मास्टर करना चाहिए वो है क्लाइंट कम्युनिकेशन। MSP से कैसे बात करते हैं, स्टेटस चेक मेल कैसे लिखते हैं, टेल मी अबाउट योर सबमिशन का जवाब कैसे देते हैं, यह सब आपको नेक्स्ट रोल में शॉर्टलिस्ट करवाता है। स्किल नंबर 4, कंसिस्टेंसी। हार नहीं माननी दोस्तों। अगर आपका एक क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन गया है तो आपको थकना या रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी चालू रखनी है। आपको अपनी डेली हसल ऑन रखनी है दोस्तों। 40 to 50 कॉल्स पर डे, 10 सबमिशंस पर वीक, 2 इंटरव्यूज़ पर वीक, 1 पोटेंशियल हायर पर मंथ। ये आपको टारगेट अपना हमेशा याद रखना है, पिन कर लेना है अपने डैशबोर्ड पे और इसके अकॉर्डिंग ही काम करते रहना है। यह मेंटेन करोगे तो ग्रोथ गारंटेड आपकी होती चली जाएगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब समझ लेते हैं फ्यूचर ऑफ यूएस स्टाफिंग, जो इतना मार्केट में AI की हवा बन गई है इस साल, और हमने इधर उधर के लेऑफ्स जो सुने हैं जो यूएस में हुए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है यूएस स्टाफिंग पे। आज AI आ गया है, ChatGPT आ गया है, ऑटोमेशन हो चुका है, बट क्या यूएस स्टाफिंग ख़त्म हो जाएगी? कभी भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज AI जो ऑटोमेशन यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है रिक्वायरमेंट्स फैच करने के लिए। ऑटोमेटेड कॉडलर सेट कर दिए गए हैं जो कि VMS से रिक्वायरमेंट फैच करके ATS तक ला रहे हैं, रेज्यूमे स्कोर चेक कर रहे हैं, कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं। बट
कैंडिडेट्स को कन्विंस कौन करेगा दोस्तों? यही तो कन्विंस नहीं कर सकता कैंडिडेट को। क्लाइंट से बिल रेट, मार्जिन कौन नेगोशिएट करेगा? यही तो नहीं कर सकता। ह्यूमन कनेक्शन कौन बनाएगा क्लाइंट के साथ? नए क्लाइंट्स को आपकी सेल पिच कौन देगा? यही तो नहीं दे सकता। रिक्रूटर्स विल ऑलवेज बी नीडेड इन द इंडस्ट्री दोस्तों, वो कभी एलिमिनेट नहीं हो सकते, बट स्किल्ड रिक्रूटर्स की हमेशा डिमांड रहेगी मार्केट में। इसलिए आप बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो। यूएस स्टाफिंग इज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड, इट विल ऑलवेज बी एग्जिस्टेड। आखिरी सच, अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए यूएस स्टाफिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप 6 महीने में बर्नआउट हो जाओगे दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूएस स्टाफिंग एक लर्निंग माइंड ग्रोथ सेट के ज्वाइन करते हो, नंबर समझते हो, डोमेन मास्टरी कर लेते हो और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश्ड रखते हो, तो यूएस स्टाफिंग विल ऑलवेज गिव यू ग्रोथ, अनपैरेलल्ड ग्रोथ विद एनी अदर इंडस्ट्री। आप पा सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, करियर स्टेबिलिटी, थर्ड इंटरनेशनल एक्सपोजर, फोर्थ रियल ग्रोथ एंड फिफ्थ अनमैच्ड हाई इंसेंटिव्स। आपकी लाइफ बदल सकती है, बस आपको सिस्टमेटिक ग्रो करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।